ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मीजनों, श्रावणी पौर्णमासी को अपने यहाँ अनेक पर्व होते हैं। इसमें आधुनिक युग में एक नाम और जोड़ दिया गया और वह है संस्कृत दिवस। तो संस्कृत दिवस का मतलब क्या है और संस्कृत दिवस क्यों जोड़ा गया है, इस विषय को लेने के लिए हमने गत बार में विचार किया था। वस्तुतः जहाँ मैंने बताने की चेष्टा की थी कि संस्कृत किसी भाषा का नाम है ही नहीं। वेद से लेकर के रामायण और महाभारत तक कहीं संस्कृत नाम नहीं है और हम दिन रात संस्कृत कर रहे हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि आखिर में भाषा का नाम क्या है, तो हमारी जो भाषा है इसका नाम है ब्राह्मी भाषा। कौन सी भाषा? ब्राह्मी भाषा। ब्राह्मी शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं। ब्रह्मा के द्वारा बनाई जाने से इसका नाम है ब्राह्मी, और ब्रह्म विषयक होने से इसका नाम है ब्राह्मी। और ब्रह्म नाम है उस परम सत्ता का जिससे बढ़कर कोई दूसरी श्रेष्ठ सत्ता है ही नहीं, और जो संपूर्ण विश्व के कण कण में छाया हुआ है उस ब्रह्म के। और ब्रह्म जब हम इसको बोलते हैं तो इसका मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी हो गया है। तो वेद में जो कुछ भी है भगवान के द्वारा दिए हुए, उनके शक्ति के द्वारा प्राप्त किए हुए ऋषि महर्षियों की दृष्टि का परिणाम हमारे सामने है। वहाँ भी जब इसको हम ब्राह्मी भाषा के रूप में देखते हैं और सर्वत्र यही है, तो संस्कृत क्यों? तो संस्कृत के विषय में मैंने ये बताना चाहा कि संस्कृत नाम नहीं है, संस्कृत इस भाषा का गुण है, स्वरूप है। और भाषाएं इस प्रकार के संस्कारों से संपन्न नहीं होती हैं जिनमें हम भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के टुकड़े करके, ये मूल शब्द है, ये प्रकृति, ये प्रत्यय है और इस प्रत्यय का यह शब्द है, इसलिए पूरे शब्द का अर्थ ये हो गया और इसका सही रूप यही है, इस प्रकार का विचार कर सकते हैं। इस प्रकार के विचार से युक्त होने के नाते ही सहज रूप से इसका नाम संस्कृत भाषा गुण के रूप में हो गया, और अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई जाने से ब्राह्मी है, ब्रह्म विषय कहने से ब्राह्मी है, और ब्रह्म को बताने वाला जो ज्ञान है उसका नाम वेद है, और वेद का दूसरा नाम ब्रह्म है, इसलिए ब्राह्मी है। तो तीनों दृष्टि से जब ब्राह्मी है तो संस्कृत शब्द से एक भी अर्थ नहीं निकलता। और विश्व में आप नाम कभी देख लिया, या तो देशवासियों के नाम पर भाषा है, इससे भिन्न भाषा का और कोई तरीका है ही नहीं। तो हमारे यहाँ भी प्रारंभ काल से तो एक तो ये प्रश्न समाप्त हो जाता है कि ये भाषा किसने बनाई, ब्राह्मी नाम ही बता देता है। दूसरी बात एक और इसके साथ कि ब्राह्मी केवल इस भाषा का नाम ही नहीं है, बल्कि ब्राह्मी इस भाषा को व्यक्त करने वाले वर्ण समुदाय, स्वर और व्यंजन इत्यादि का जो लिखित रूप है उसका नाम भी ब्राह्मी है। इसलिए हमारे यहाँ चिरकाल तक ब्राह्मी नाम की लिपि बहुत प्रसिद्ध रही है। हम उस ब्राह्मी को इस ब्राह्मी को एक नहीं कर पाए, और उस ब्राह्मी को तो छुआ ही नहीं, इस ब्राह्मी को भी हमने बहुत अवान्तर काल की, अथवा बहुत बाद में काल की हुई मान। ये भी एक विचार करने की बात है कि वस्तुतः ब्राह्मी लिपि हमारे प्रारंभ से ही थी, कभी उसमें कमी नहीं है। लिपि होती है और उस लिपि के बिना हमारे विचार इस दृष्टि से अधूरे रह जाते हैं कि हम प्रत्यक्ष में वर्तमान हैं तो हमारे विचार हैं, और जब हम नहीं रहे तो विचारों क्या होगा। वास्तव में दूरस्थ व्यक्ति को हम अपने विचार भेजना चाह रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ लिपि सबसे बड़ा सहायक काम करती है। तो ब्राह्मी शब्द लिपि को भी बता रहा है, ब्राह्मी शब्द भाषा को भी बता रहा है। इस विषय में सभी कुछ शास्त्रों के उद्धरण देते हुए मैं इस विषय को पूरा करना चाह रहा था, किंतु आज का जो दिवस अपन जिसको मना रहे हैं
उसके जो और दूसरे अवान्तर विषय हैं उनको पूरा करना भी आवश्यक है। और तो इसलिए इसका जो एक सबसे बड़ा विषय था वो मैंने आज के लिए छोड़ा था, तो आज मैं केवल उसको संक्षेप में कहूँगा, और वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसका मैं संकेत भी नहीं कर पाया था। नाट्यशास्त्र जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि नाटक में पात्र लेने वाले लोगों को वाणी से तो रात दिन काम पड़ेगा ही, और नाटक बिना वाणी के हो ही नहीं सकता। हम अपने इशारों से कब तक किसी से बातचीत कर लेंगे, और क्या हमारी बातचीत को सही ढंग से ले लेगा, क्या हम उसके बातचीत को सही ढंग से ले लेंगे। तो इसलिए स्वाभाविक रूप है कि भाषा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो भगवान भरत ने, जो कि नाट्यशास्त्र के प्रथम प्रवक्ता है ब्रह्मा के उपदेश लेकर के, उन भरत ने इस भाषा को लेकर के स्पष्ट विचार किया है। तो केवल संस्कृत शब्द को लेकर संस्कृत का पाठ्य कैसा होना चाहिए, और संस्कृत से जो भाषा अपना रूप ले तो चुकी हैं पर यथावत जो करते संस्कृत का रूप है वो नहीं है, उसका पाठ कैसा होना चाहिए, इन दोनों विषयों को लेकर के 5 अध्यायों में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया है। वहाँ दोनों बातें हैं, भाषा शास्त्र की दृष्टि से ही बात है, और हमारे अभिनयकर्ता लोग सही ढंग से भाषा को लेकर के भाषा की और अपने दोनों की जो है रक्षा कर सके, उनमें म्लेच्छता नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ म्लेच्छ शब्द का बड़ा प्यारा अर्थ है। भाषा में तनिक भी गलत तरीके से मिलावट कर देना, इसी का नाम है म्लेच्छता। और आज तो ऐसा हो रहा है जैसे म्लेच्छता के बिना जी ही नहीं सकते। अरे आपके जयपुर शहर है, इसमें अगर पत्रिका निकलती है तो इसलिए अनिवार्य है कि जस्ट जयपुर आप जस्ट ही लें। क्या हिंदी में इसका कोई शब्द नहीं है? क्या हमें आकृष्ट करने वाला और कोई शब्द नहीं है? फिर जस्ट जयपुर का। हमारे यहाँ एक भाषा में दूसरी भाषा का इस प्रकार संकीर्ण रूप, केवल नाम को छोड़कर, अलेक्जेंडर ये नाम है, उसको हम इसी रूप में बोल रहे हैं, हम उसको अपने मन से तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे, किंतु उस अलेक्जेंडर को भी हम अनेक नामों में अपने आप ले लें, जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये जो बातें हैं इसको हमारे यहाँ म्लेच्छ शब्द कहा गया। म्लेच्छो हवा ऐसा यद्यपि शब्द हो, जो भी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अपशब्द का मतलब गाली गलौज नहीं है, अपशब्द उसमें भी आता है। किसी को अपशब्द नहीं कहनी चाहिए, तो किसी को शाप देना ये भी एक अपशब्द है, गाली गलौज करना अपशब्द है, किसी का मान उतार देना ये भी अपशब्द है। तो ये कहते हैं अपशब्द यहाँ प्रमुख रूप से प्रथम प्रारंभ होता है म्लेच्छत्व से, और जिसमें भाषा से भिन्न अन्य भाषा को अनावश्यक रूप से जोड़ मरोड़ करके इसके साथ जोड़ दिया गया है, इसका नाम है म्लेच्छत्व। और म्लेच्छ के लिए कहा गया है कि ब्राह्मणे ने नवा म्लेच्छित अवई, जो ब्रह्म का उपासक है, जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में ब्रह्म को देखने वाला है, वो जानता है कि उसका बोलना सारे विश्व को प्रभावित करने वाला है, उसको तो एक क्षण के लिए भी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए कि मैं म्लेच्छत्व का प्रयोग क्यों करूं। तो इस दृष्टि से म्लेच्छत्व को दूर रखने के लिए और म्लेच्छत्व से बचने के लिए बड़ी बड़ी अपनी योजनाएं रही हैं। वो योजनाएं जो भाषा के स्वरूप को हमारे सामने व्यक्त करती हैं, उनमें से और जो भी वेद के अर्थ को स्पष्ट करता है उनको हमने एक मोटा स्थान दे दिया, वेदांग। वेदांग में ये होता है जो वेद को समझने के अंग हैं, भाग हैं, हिस्से हैं। वेद पढ़ेंगे तो हमें उसका अनिवार्य पढ़ना चाहिए। तो उन वेदांग 6 और 6 में 4 केवल भाषा से संबंधित है। क्या है? शिक्षा। दूसरा वेदांग कहलाता है व्याकरण, तीसरा वेदांग कहलाता है निरुक्त, और चौथा वेदांग कहलाता है छंद। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 4 तो केवल भाषा के अंग हैं। और इनको भाषा के अंग क्यों कहा गया? शिक्षा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे वेद आज तक जो जीवित हैं, जीवित कहने का मतलब यही है कि कम से कम स्वरूप की दृष्टि से जो भ्रष्ट नहीं हुए हैं, अन्यथा ये इतना 1000 वर्षों में तो पता नहीं कौन सा शब्द कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। पर इतनी ज़बरदस्त जो शिक्षा रही है कि अगर वेद का श्रुति रूप न होता और लिखित रूप होता तो आज वेद के हज़ारों रूप हो जाते हैं। जैसे आज हम सामान्य ग्रंथों में रामायण महाभारत आदि में देखते हैं, यह श्लोक तो मूल व्यक्ति का नहीं होना चाहिए,
ये किसी ने जोड़ दिया। अब जोड़ दिया का अर्थ यही है कि भाषा के लिपि के विषय का स्पष्ट ज्ञान न होने से कहीं कहीं गड़बड़ उनके मस्तिष्क में जो शब्द आया हुआ जोड़ दिया, वाक्य पूरा हो गया। तो ये लिपि का गुण भी है, लिपि का दोष भी है कि अगर हम बिना सोचे समझे और जैसे तैसे लिपि के द्वारा वाक्य पूरा कर लेंगे तो वास्तव में वो मूल विचार से बहुत दूर चला जाएगा। तो हमने वेद को इसमें श्रुति नाम ही दिया। इसका अर्थ नहीं कि वेद लिखे नहीं जाते, वेद शुरू से लिखे जा रहे हैं, प्रारंभ से लिखे जा रहे हैं। एक बड़ा सुंदर वेद मंत्र जो बताता है कि वो व्यक्ति जो वेद को देखते हुए नहीं देखता है और वेद को सुनते हुए भी नहीं सुनता है, उतत्व पश्यन्न ददर्श वेदम उतत्व शृण्य शृणोत्येन, तो है एक वो इस प्रकार करने का जहाँ वाक्य प्रयोग का पैर आएगा। उतत्व एक ऐसा व्यक्ति है पश्चन देखते हुए भी न पश्यति नहीं देखता। अब मुझे आप लोगों को बताइए भाषा का देखना क्या होगा? स्पष्ट है, जब तक लिपि रूप नहीं है भाषा का देखना संभव ही नहीं है। और अगर हम इसका मंशा दूसरा कर सकते थे, पर अगला वाक्य जो स्पष्ट कह रहा शृण्वन्न शृणोति एनम, और एक वो भी व्यक्ति है जिसको सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो भाषा को सुनते हुए नहीं सुनना क्या है? आज आप जिस भाषा को नहीं जानते हैं, मान लीजिए आपके सामने रशियन भाषा, उसको एक दो वाक्य आदमी पूरा भूल गया, आप देख सकेंगे तो आपके कानों में कुछ ध्वनियाँ गई है, शब्द नहीं गए, शब्द नहीं गए तो अर्थ भी नहीं गए, अर्थ नहीं गए तो भाव भी नहीं गया, इसका मतलब बोलना व्यर्थ हो गया। तो जो भाषा कानों तक चली जाए ध्वनि के रूप में और हम कुछ नहीं समझे तो वो भाषा नहीं हुई। तो इसका मतलब भाषा के दोनों रूप इसी एक मंत्र से प्रमाणित हो जाते हैं कि भाषा को लिखा हुआ भी देखा जा सकता है और भाषा को सुना हुआ भी जाना जा सकता है। तो जो देखते हुए भी नहीं देखता और जो सुनते हुए भी नहीं सुनता है, भाषा उसके सामने अपने हृदय को कभी प्रकट नहीं करती है। यह उस लज्जाशील, धर्मशील और विदुषी स्त्री की भांति है जो अपने पति के सामने अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट रूप में, और जहाँ पतित्व तो नहीं है होनी, तो भाषा के साथ हमारे कुछ ऐसा संबंध जब तक नहीं होगा तब तक भाषा के मर्म को हम नहीं समझ सकते। ये वेद से ही हमें प्रारंभ हो जाता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम इस वक्त मैंने नाट्यशास्त्र उद्धरण मात्र किया, नाट्यशास्त्र को लिया नहीं है, और नाट्यशास्त्र का नाम मैंने केवल इसलिए लिया कि जैसे मैंने बताया रामायण में हमारे ये नाम है, महाभारत में ब्राह्मी नाम है, तो इनसे ज़्यादा पुराना तो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र रामायण से प्राचीन है। अर्थात संक्षेप में कहूँगा मैं कि ये हम जिस वक्त और जिस युग में गुजर रहे हैं उस युग को हम युग गणना की दृष्टि से कह सकते हैं। हम 7वें मनु, जिसका नाम वैवस्वत मनु है, उसके शासनकाल में गुजर रहे हैं। कौन सा मनु? 7वां मनु, वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के अब तक लगभग 27 युग पूरे हो चुके हैं और 28वें युग के भी 3 युग गुजर चुके हैं, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग। चौथा युग जो है कलयुग, उसमें हम विचार हमारा चल रहा है, और कलयुग का भी इस वक्त हमारे सामने 5111 वर्ष है। और एक जो मनु होता है उसमें 71 चतुर्युग होते हैं। कितने होते हैं? 71, 71, एक सप्तति, 71 चतुर्युग। तो 71 चतुर्युग में अभी तक हमारे केवल 27 पूरे बीते हैं, 28वां बीतना शेष है। हम जिसको 5100 कुछ बता रहे हैं, इसकी वास्तविक संख्या 4,32,000। तो 4,32,000 खत्म होने में बहुत समय है। तो ऐसे ऐसे हमारे 45,20,000 वर्षों के जब 4 युग, तब एक युग होता है और 27 युग बीतते हैं और 71वां भी कई बाकी है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम अपने काल को नापें तो पूर्व मनु की चर्चा तो हम कर ही नहीं सकते हैं अपने मनु की। तो आज हमारा जो मनु है जिसमें हम जीवित हैं और जिसका एकमात्र शास्त्र वैवस्वत मनु है, उसके समय गुने तो करोड़ वर्षों हो जाता है, पर हमारा इतना समय नहीं होता है। ये क्यों? ये संक्षिप्त रूप से मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी गणना है 2 तरह की है। एक वो गणना है जिसको हम वैज्ञानिक गणना कह सकते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, इनके वर्षों को, इनके विस्तार को नापने के लिए काम में आने वाली है। एक वो गणना है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है,
तो हमारे जीवन के साथ जब जुड़ी गणना और वो गणना अंतर, हमने उस गणना को अपने जीवन के साथ जोड़ लिया। हम जब कहते हैं भगवान राम त्रेता युग में हुए थे, पहली बात तो ये गलत है, त्रेता युग में हुए थे। राम द्वापर युग में हुए, और त्रेता युग में होते तो जानते फिर लोग क्या करते हैं कि 8,64,000 वर्ष तो द्वापर के बीत गए। कितने देंगे? 8,64,000 वर्ष, और 5,000 अपने इसके बीत रहे हैं कली के। तो अब आप सोचिए 8,69,000 वर्ष लगभग बीत गए हैं, और अब उसमें त्रेता का ठिकाना नहीं कि राम त्रेता के आदि में हुए हैं, त्रेता के मध्य में हुए हैं, या त्रेता के अंत में हुए हैं, तो उसको भी मालूम करना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि राम लाखों वर्ष पहले हुए, कभी। अगर ऐसा है तो आप सोचिए, जिस ज्योतिष को हम छठे अंग में मानते हैं, वेदांग के 4 अंग तो भाषा संबंध हुए, 5वां कल्प जो यज्ञ विधि को होता है, और छठा है ज्योतिष। तो जिस ज्योतिष का आकलन उसके गणित गलत होगी क्या? आज इन ज्योतिषियों ने वाल्मीकि रामायण में राम के काल की जो आकाशीय स्थिति का वर्णन किया, उस स्थिति अनुसार अनेक विद्वानों ने बड़े अच्छे ढंग से देखा है कि भगवान राम का समय 7,500 वर्ष के आसपास आता है। अब कहाँ वो लाखों वर्ष जो त्रेता द्वापर आदि के नाम पर है। तो हम समझ लेंगे कि त्रेता द्वापर, ये क्या नाम आपके मनु इत्यादि की सारी गणना इस सृष्टि के साथ चल रही है, हमारे साथ नहीं चल रही है। हमारी गणना 100 वर्ष की 360 दिन, और फिर उसके हिसाब से 100 वर्ष वाली है। तो खैर, तो इस दृष्टि से जब हम विचार करें तो वास्तव में हमेशा इतिहास को गणना की दृष्टि में लेने के लिए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने गणना के वर्षों का मानदंड इस सृष्टि के गणना के वर्षों के मानदंड के साथ नहीं जोड़ना, और आज सारी गलतियाँ ये हो रही हैं। तो खैर, यह अभी विषय नहीं है, मैंने संक्षेप मात दिया कि हम जिन भगवान राम के समय की बात कर रहे हैं वो केवल 7,000 वर्ष है। अब इससे पहले वाले जो वैवस्वत मनु है वो लाखों करोड़ों वर्षों में तो नहीं जाएंगे। तो इतना प्राचीन हम अपना मान लें, तो इतने प्राचीन काल से जिस और क्या नाम ब्राह्मी भाषा का नाम चला आ रहा है, उसको हमने भुला दिया। इससे बढ़कर भयंकर त्रुटि क्या होगी? मैं केवल बार बार इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम अध्ययन करते वक्त धार्मिक ग्रंथों के नाम पर और इनका अध्ययन नहीं करें। एक एक बात जो मर्म की गई है उसे समझने की चेष्टा करें, और उसको समझने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये भाषा का नाम और भाषा का स्वरूप, उसमें संस्कृत और प्राकृत, इनके अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। बस ये मेरा संस्कृत दिवस के नाम पर कहना था। क्या साल में एक बार संस्कृत दिवस बना करके कर लें, जब हम इतने ही जानते संस्कृत क्या थी क्या नहीं थी, कैसे आई, संस्कृत नाम क्यों पड़ा, भाषा को वास्तविक नाम क्यों, और इसको भी चलते हुए कितने वर्ष यही नहीं जानते, बस संस्कृत दिवस नाम लेने वाला। तो फिर वह मरे पितरों को साल में एक बार याद कर लो, उनके नाम पर किसी ब्राह्मणों को भोजन करा दो, आपका श्राद्ध काम पूरा हो गया। तो क्या हम संस्कृत का श्राद्ध कर रहे हैं, या हम हमारे प्रमाद से नष्ट होती हुई संस्कृत के पुनरुद्धार की बात कर रहे हैं? तो मेरा कहना ये एकमात्र अभिप्राय है कि हम इस संस्कृत के स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए और अपनी इस ब्राह्मी भाषा को वापस सही ढंग से अपनाते हुए दिन रात अपना श्रम करें। आधुनिक युग की जो चकाचौंध है उससे हम दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे विज्ञान का एक भाग है। वेद में 2 ही विद्याएँ हैं केवल, एक विद्या का नाम है विद्या और दूसरी विद्या का नाम है अविद्या। नाम विद्या है पर नाम हमने रख रखा अविद्या। कारण क्या कि दोनों विद्या लगभग एक सी है, पर एक विद्या उससे थोड़ी, वो अगर 16 आने हैं तो एक विद्या 15.25 आने है बस, या यूँ समझ 16 आने में 1 पैसा कम है अविद्या। तो वो विद्या तो क्या है, केवल एक ही विद्या। अपने आप को जानो, ब्रह्म को जानो, और अपने आप को ब्रह्म के साथ जोड़ देने की पूरी चेष्टा करो, मात्र इसी का नाम विद्या। और बाकी क्या है कि बाकी सब अविद्या है। अविद्या क्या है कि जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें। तो अविद्या का स्पष्ट हो गया। वेदांत क्या नाम उससे जो ज्योतिष है या अपना जो विज्ञान है उसको गाली नहीं दे रहा। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना यह अविद्या का काम है। अविद्या का मतलब निंदनीय विद्या नहीं है, इसका मतलब विद्या का साथ देने वाली, पर विद्या के स्वरूप को जो किसी भी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठ जाएंगे। तो हमारे शास्त्रों ने वेद के विषय में क्या कहा, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चेत, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मादि गच्छति। बस इस संपूर्ण विश्व में 2 ही ब्रह्म है,
एक है परब्रह्म और एक है शब्द ब्रह्म। तो उस शब्द ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ज्ञान एकमात्र आश्रय है, और उस ज्ञान का माध्यम है हमारी भाषा। इसलिए उसको नाम दे दिया गया शब्द ब्रह्म को, और उसी भाषा के द्वारा व्यक्त होने वाला जो ज्ञान है उसको नाम हमने दे दिया विद्या। और इस ज्ञान के बल से हम सारे संसार के सुख दुख सबको और संपूर्ण संसार को, लोक परलोक तक को जीत सकते हैं, मृत्यु तक को पार कर सकते हैं। वो मृत्यु तक पार करा ले जाने वाली जो विद्या है उसका नाम है अविद्या। तो विद्या अविद्या दो के रूप में संपूर्ण विद्याएं हमारे आ चुकी हैं, जो विश्व में कहीं इस रूप से विचारित नहीं हुई है। तो आज भी हमारे कहने का एकमात्र अभिप्राय यही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में आप धर्म अर्थ काम तक तो आते हैं, आना चाहिए, आएगा ही व्यक्ति, पर आप इस मोक्ष को मत भूलिए। ये सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ पाते हुए भी आप उस राम के परे क्यों नहीं हो जाते हैं? कि जिसको कुछ देर पहले पिता ने बुलाया था कि बेटा मैं तुझे युवराज बनाना चाह रहा हूँ, राम कोई खुशी से नाच नहीं उठे, उनके भयंकर प्रसन्नता के भाव चेहरे पर नहीं आया कि पिताजी ठीक है। कुछ देर बाद परिस्थिति बदल गई, राम दशरथ अपने मुँह से आदेश भी नहीं दे सकते हैं, पर कैकेयी से जब राम को कहा गया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और भरत को राज्य मिलना है, ये तुम्हारे पिता तुमसे कह नहीं सकते, मैं कह रही हूँ, बड़ी सुंदर बात है। जैसा तुझे हम तिलक कर रहे हैं कल, वही बात हो गई कि कल तुझे वन में जाना, आज निकल जा कोशिश करके। तो जिस व्यक्ति को इतने बड़े वैभव को, इतने बड़े युवराज पद को प्राप्त करने में कोई सुख की अभिलाषा नहीं हुई, और उसी सुख की अभिलाषा में लोग नाच उठते हैं, उसके उनको सबको कोई प्रभावित न करते, वन में जाने पर भी वही सुख रहा। ये एक जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है, और वो है विद्या अविद्या के बीच में समता रखना। हम अविद्यात्मक सारे काम करेंगे क्योंकि संसार में जीना इसी से है, संसार को पार करना इसी से, परंतु वो विद्या जो हमें अपने स्वरूप को बता कर ब्रह्म के साथ एक करने वाली है, उसको कभी नहीं भूलेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा पाठ रहा, और दुर्भाग्यवश हमारी विद्या विद्याएँ सब समाप्त हो गई, और जो कुछ भी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर मिल रहा वो एक व्यापारिक वस्तु बन गया, और व्यापारिक वस्तु बनने पर हम लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, पर ये नहीं पूछते कि आदमी ये डिग्रियाँ प्राप्त करके लेगा क्या और प्राप्त क्या करेगा। तो इस दृष्टि से हमारा संस्कृत को सुरक्षित रखना और इस ब्राह्मी भाषा के मर्म को समझना, यह पहला काम था। इस दृष्टि से संस्कृत दिवस मनाया गया। हमें इसी प्रेरणा से वो काम करना चाहिए। ये गति विषय का थोड़ा सा शेष विषय आपके सामने रखा गया, और वर्तमान विषय जो है वो मोटे मोटे हमारे सामने 3 है। एक तो हम बोलते श्रावणी कर्म, अर्थात श्रावणी तिथि को, अर्थात श्रावण महीने की इस पूर्णिमा को, श्रावण के महीने की पूर्णिमा को होने वाला जो कृत्य है उसका नाम है श्रावणी कर्म। उस श्रावणी कर्म को क्या कहते हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ कैसे करना चाहिए, यह हमारे श्रावणी कल्प में या श्रावणी कर्म में आ जाता है। एक तो यह है। दूसरा एक प्रमुख काम और है कि इसमें श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार को याद किया जाता है। स्त्रियां घर घर के अंदर श्रवण को शकुन के नाम से और बड़े चित्रित रूप में रखती भी है, तो एक श्रवण कुमार का जीवन भी है। तीसरा इसमें एक और है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में 2 रूप देखने में आते हैं। एक तो ब्राह्मण समाज के सभी लोगों पर रक्षा बांधने के लिए निकल पड़ता है, और आज का जो रक्षाबंधन सो देख के तो लगता है ब्राह्मण क्या रक्षा बांधेगा, जो 1-1, 2-2 पैसे के लिए दिन भर सुबह शाम तक घूमता रहता, और रक्षा बांध भी 1 पैसा मिल गया। तूने उसको क्या दिया और उसने तुम्हें क्या दिया? आपने रक्षा बांध दी, उसने 1 पैसा दे दिया, बराबर हो गया। अब आपकी बात को तो मानना कुछ है नहीं। उस रक्षाबंधन का दूसरा रूप है भाई बहन के बीच में रक्षा का संबंध। आप विचार कीजिए, मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बहन कभी भाई से रक्षा की मांग करेगी? क्यों? भाई का क्या लेन देन रक्षा से? और भाई अगर आज तुम्हारे लिए रक्षा का माल, तो वो जिसका पति उसका क्या होगा? हाँ, इसी रक्षाबंधन के दिन उसकी पत्नी जाएगी अपने भाई के पास और रक्षा की बात करेगी। वह क्या मज़ेदार खेल है।
जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है वो अपनी बहन की रक्षा नहीं करेगा, जो बहन की रक्षा कर पत्नी की रक्षा नहीं करेगा। तो हमने भाई को किस लिए ऐसा मान लिया कि जब तक हम रक्षा के नाम पर इसको बांधेंगे नहीं तब तक हमारी रक्षा नहीं है। हमने मनु के एक श्लोक को बुला दिया। तो इन तीनों चीज़ों पर विचार करने की दृष्टि से प्रथम एक पक्ष बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, श्रावण कृत्य, यह हमारा एक बहुत बड़ा भारी नैतिकम है। उसकी व्याख्या करना और उसको किस प्रकार से अपनाया जाए यह अपना अपने एक स्वतंत्र विषय का वस्तु। पर अब मैं दूसरी दो चीज़ों को लूँगा, एक श्रवण कुमार को, एक रक्षाबंधन को। तो उसके पहले संक्षिप्त होने से मैं रक्षाबंधन को लेता हूँ, फिर श्रवण कुमार। तो अब हमारे मनु का एक श्लोक है, मनुस्मृति में है ये श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। और मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपने संस्कृति के प्रति प्यार है तो इस श्लोक को याद कर लेना चाहिए। अनुष्टुप छंद है, छोटा सा है, 32 अक्षरों का श्लोक पूरा हो जाता है। पिता रक्षति कौमारे, दूसरा है भर्ता रक्षति यौवने, तीसरा है पुत्रस्तु सविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मर्रति, चौथा है पिता। अब वो इसका व्याख्या कर रहा हूँ मैं। कौमारे पिता रक्षति, जब बच्चे कुमार अवस्था में होते हैं, बच्चे ही होते छोटे, कुछ जानते बूझते नहीं, जानने की सामान्य स्थिति में आए हैं, रिश्ते वगैरह क्या होता है, हमारा दायित्व तो क्या है, कर्तव्य क्या है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे माता पिता के द्वारा सीखते चले जा रहे हैं। वो एक छोटी सी अवस्था कुमार अवस्था है। कुमार अवस्था में पिता का संपूर्ण रूप से दायित्व है कि अपने संतान की रक्षा करे। पिता कौमारे रक्षति, कौमार अवस्था में पिता रक्षा करता है। आगे जैसे बड़ी हुई तो हम विवाह कर देंगे और चली जाएगी। जब चली जाएगी तो अब रक्षा को, अब कुमार तो रही नहीं वो कि वहाँ ससुर रक्षा करे, और वो युवा है, तो उस यौवन में रक्षा कौन करेगा? अरे उसके यौवन को लेकर के सारे जीवन की रक्षा का दायित्व उस पर है, जो उसका भर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बैंगन का भर्ता नहीं है, भर्ता है जो भरण पोषण करने वाला। पति अर्थ हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि पति की जरूरत है। एक तो स्वामी, क्या है? स्वामी। तो क्या वो स्त्री का स्वामी है? बैठ जा यहाँ पर, बैठ गई, खड़ी जा, खड़ी होगी, निकल गई, आ जा आगे। यह स्वामित्व तो नहीं है प्राप्त। स्त्री और पुरुष दो मिलकर वहाँ हमारी गणित को अलग कर देते हैं। एक और एक दो होते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक और एक है। क्या है? एक और एक है। तो जो दोनों मिलकर एक हो गए, अब वहाँ पर बिना कहे स्पष्ट हो गया है कि मैं अपने जीवन संगी को, अपनी जीवन संगिनी को हर तरह से प्रसन्न और ठीक इस अवस्था में देखूं, विकास की अवस्था में देखूं। यह एक दूसरे दायित्व पर थोड़ा सा रक्षा आदि का काम हो गया तो स्त्री का जो कोमलता है, स्त्री को दृष्टि में रख करके वो पति का बिना कहे जबरदस्त दायित्व हो जाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। तो इसलिए भर्ता रक्षति यौवने, यौवन अवस्था में हमारी रक्षा वही करेगा। और वही माता पिता के रूप में है, और आज बड़े वृद्ध हो गए हैं, जिनको चलने में मुश्किल हो रही है, तो बेटा सहारा देकर चलाएगा। अब उस माँ बाप की रक्षा में क्या आज का वो जो भर्ता है उसे अपनी पत्नी की रक्षा कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इस वृद्धावस्था में सवेरे जब हम एक जगह ठूठ की तरह खड़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, चलते हैं तो गिर जाते हैं, बीच में कोई उठाता है, ऐसी भयंकर स्थिति में एकमात्र पुत्र है जो रक्षा करता है। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा दायित्व एक स्त्री के जीवन को दे दिया गया। जन्म से लेकर के और जीवन के अंतिम क्षण तक तीन महान पुरुषों के आधार पर, जन्मदाता पिता, उससे बढ़कर अपना कौन होगा? अपने जीवन का संगी पति भर्ता, उससे बढ़कर दूसरा कौन होगा? और फिर अपने ही द्वारा पैदा हुआ अपना ही बच्चा, जिसको हम अपना दूसरा रूप कह सकते हैं, उससे बढ़कर दूसरा कौन होगा? तो तीनों के तीनों व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन तक देने को तैयार हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी है, तस्मात् इसलिए न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता की अपेक्षा नहीं। बस हमारे सारे विद्वान लोग सत्यानाश कर देते हैं इसका अर्थ करते हैं कि स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। सारे मनों का सत्यानाश कर दिया लोगों। अरे यहाँ है स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है रक्षा के लिए। किसके लिए?
केवल रक्षा के लिए। मैं अपनी रक्षा कैसे करूँ, पहले से इसके लिए तैयारी करूँ। एक क्षण के लिए भी उसको सोच, अर्हता का मतलब है योग्यता। उसको अपने तंत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए योग्यता क्यों आएगी। जिसने जन्म से ही सहज रूप से दूसरों ने उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली है, वो क्यों इसके लिए चिंता करेगी। मस्त। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है कभी कभी, और लोग कहते भी हैं कि एक जोड़ा है, गंवार है, गांव जैसा लगता है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पत्नी है बेंच पर बैठी हुई है, पति जरा इधर उधर घूम रहा है। दूसरे से एक और है, एक पढ़ा लिखा जोड़ा है, अब वो भी इधर उधर, पत्नी भी घूम रही, पति भी घूम रहा। तो कोई व्यक्ति दूसरे ने देखा ये क्या हो रहा है, ये मस्त बैठी है और ये बराबर घूम रहा है। जब ट्रेन आ गई, रुकी, उसने अपनी सीट का पता कर लिया, पत्नी को बुलाया और वो मस्ती से आ जाएगी, जैसे अधिकारी वो है और वो कोई नौकर बुला रहे, चल बैठ। और जब वो बैठ जाएगी तो अंदर जाकर बैठेगा। और उधर वो, अरे वो डिब्बा में देखा, अरे वो डिब्बा में देखा, अरे तुमने ही नहीं मिला, और दौड़ भाग करेंगे, फिर पकड़ पकड़ चढ़ेंगे। क्यों? स्त्री ने भी अपने एक काम ले लिया जो उसके लिए नहीं था। वो तुम एक ऐसी और दूसरी कहानी और है, बड़ी अच्छी प्यारी है, पर छोटी सी। जहाज़ में लोग यात्रा कर रहे हैं, एक स्त्री पुरुष भी है। वो पुरुष कुछ वो है जिसने विद्या और अविद्या दोनों को समान रूप से लिया है, और अविद्या से पार कैसे पाया जाए, इसने विद्या किस तरह सार हो सकता है इसका अनुभूति कर लिया। तो वो भी उसमें ट्रेन में, पत्नी भी कुछ कुछ उसके हिसाब से चलने वाली है, पर अभी वो उससे सीख रही है, चल नहीं पाई, पर चल रही। तो तूफान आया और हड़बड़ मच गई। वो पत्नी देखते ही मेरे पति हिलता तक नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, क्या होगा अपना। तो था राजपूत जी। तो पत्नी ने कहा कि ये लोग इधर से दौड़ा भागी कर रहे हैं, तूफान जबरदस्त आ रहा है, समुद्र में हमारा क्या होगा। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा पूछा, तलवार निकाले और उसे गले पर रख दी। अब पूछा, तुझे डर लग रहा है मैं मारूंगा? कि क्यों, मुझे डर क्यों लगेगा, क्यों? कि तलवार तो तुम्हारे हाथ में है। कि बस तो मेरी भी तलवार मेरे उस रक्षक के हाथ में है, और सदैव उसी के हाथ में रहती है। उसे मारना होगा मारेगा, नहीं मारना होगा तो तलवार का कोई अर्थ ही नहीं है। तलवार अपना काम करती है जब मारने की अपेक्षा होती है, तलवार नहीं मारती किसी को। तो जो मेरा स्वामी मेरा रक्षक है तो मैं क्यों चिंता करूं। तो पत्नी को ध्यान में आया कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को संसार में रखते हुए संसार से कितना ऊंचा होगा। हमारे यहाँ पल पल पर इसी बात का ध्यान दिया गया है कि आप लोग कभी भी अपने लोक परलोक और उस परब्रह्म को मत भूलिए, वही आपका सर्वे सर्वा है। अगर आपको उसने भुला दिया तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से मनुस्मृति को बिना सोचे समझा व्यवहार देना और स्त्री को स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, ये अर्थ करना कितना पाप है। और जबकि हम कहेंगे स्त्री को अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वतंत्र बने रहूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़े, इसके लिए मुझे कोई तंत्र चाहिए, इसकी कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी अर्हता उसके पति के हाथ में पूरी, वो करेगा। पिता के हाथ में है, वो करेगा। बच्चे के हाथ में है, पुत्र के हाथ में, वो करेंगे। तुम क्यों चिंतित होते हो? तो मनु के इस छोटे से श्लोक को लेकर के हम समझ सकते हैं कि इसका स्वरूप क्या है। और आगे तो खास कह दिया, बड़ी ऐसी बातें हैं जिनको वास्तव में समझने की आवश्यकता है। तो जब भाई और बहन का इतना सहज संबंध है, और आज उसी घर में और दोनों के बीच में 1000 माइल की दूरी है, एक बहन भाई को राखी बांध रही है, क्या वहाँ पहुँची या भाई आया है? प्रश्न यही आज तो। और अगर भगवान के ऐसे 3-4 भाई हों तो एक ही दिन में रख लेकिन सब जगह नहीं पहुँचेगी। तो इसका मतलब भाई के पास राखी जाए और मैं बांध दूँ और राखी नहीं गई तो भाई को बुरा लगेगा। ये चिंतन हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से कर लिया। जहाँ पत्नी सामने है वहाँ भाई को अपनी बहन भी उसी तरह दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भाई जानता है, और जब रक्षा होगी तो हम अपना सब कुछ त्याग करके अपनी बहन के लिए सब कुछ कर लेंगे। अब देखिए, भले अच्छी हो या बुरी हो, पर इस परंपरा का एक लाभ तो इतिहास में मिलता है। हुमायूं वाला, एक हिंदू स्त्री हुमायूं के पास राखी भेज देती है और वो युद्ध करके अपनी जान तक देने को तैयार है, पर बहन की रक्षा करेगा। तो ये एक नया और आवश्यक तरीके पर होने वाला, जंगल में जा रहे हैं
और अकेले हैं, निकल तो पड़े, अनिवार्यता रही होगी किसी परिवार की वजह, और वहाँ पर 2 गुंडे आ गए हैं। निश्चित है वहाँ पति तो नहीं है, इसलिए रक्षा का प्रश्न है। तो जो व्यक्ति देख लेता वो अगर इस प्रकार के बीज वाला है कि मेरे में क्षत्र का बीज है, अर्थात क्षतात् त्रायते इति क्षत्रम, अगर कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ा हुआ है तो उसकी रक्षा करना, क्षतात् विपत्ति से त्रायते, जो रक्षा करता है उस बल का नाम है क्षत्र, और जो क्षत्र बल से और क्षत्र संस्कार से संपन्न है उसका नाम है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय होने पर नहीं देखेगा स्त्री कौन है क्या नहीं, कुछ नहीं देखेगा, वो केवल ये देखेगा कि मेरे सामने 2 गुंडे एक स्त्री को परेशान कर रहे हैं, मैं कैसे होने दूंगा, और वो कूद पड़ेगा। और वो 2 उससे ज़्यादा शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली, कुछ नहीं सोचेगा। अब बताइए भाई का रक्षाबंधन, इसमें क्या अंतर है? मतलब जब हमने कह दिया कि संसार की सभी लड़कियां जब तक किसी एक से विवाह नहीं हो जाता हमारी बहनें हैं, अब उसके लिए किसी राखी की आवश्यकता रही नहीं। तो भाव है बहन का भाई और भाई का बहन, इनका एक जागरण संबंध मानसिक दृष्टि से बना हुआ, बाकी रक्षाबंधन के नाम पर। और फिर हम करते क्या हैं, पैसा दे देते बहन को। अब पैसे में भी गड़बड़ रहते हैं, 2 से अधिक भाई हैं, एक बेचारा सामान्य स्थिति में, एक बहुत अच्छी स्थिति में है, अरे उसने इतना ही दिया, ये एक पागलपन की बात हो। या बहन ही सोचेगी देखो नहीं मेरा भाई कुछ दूसरा कुछ कम कर सकता है, ये पहला ठीक है, अपने अपनी जगह दोनों ठीक है। वो उदार होगी तो सोच लीजिए, नहीं बोलेगे कंजूस है ना, साल में एक बार ही तो दिन आता है, और फिर भी उससे इतना नहीं हुआ कि 2 पैसे ज़्यादा दे देता। जब इसी पर भाई बहन की राखी खत्म हो जाती है तो फिर रक्षाबंधन किस नाम का है? तो वास्तव में रक्षाबंधन का एक ही अभिप्राय था, और वो अभिप्राय यह था कि जिस विद्या की, जिस ब्रह्म की उपासना हम कर रहे हैं, उस विद्या के ग्रहण करने में हमारे जीवन में किसी भी पल में लापरवाही पैदा न हो, और जिस ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं उससे अनेक क्षण के लिए भी दूर न हो, इसके लिए कुछ लोगों ने अपना एक व्रत ले रखा था। इसलिए उनका जन्मजात नाम ही हो गया था ब्राह्मण। क्या? ब्रह्म की रक्षा में लगा हुआ व्यक्ति। और ब्रह्म की रक्षा, ये शारीरिक रक्षा आदि और रक्षाएँ मनुष्य होने नाते उसके साथ भी संबंध है, पर वो बेचारा ब्राह्मण है और शस्त्रास्त्र में निपुण नहीं है, अवस्था में बूढ़ा भी है, क्योंकि और सबके काम खत्म हो जाते हैं, ब्राह्मण काम समाप्त नहीं होता। तो कोई रिटायर होकर के बैठने वाला नहीं, 25 वर्ष की उम्र में भी कहीं बाहर जा रहा है, तो वो किसी को इस प्रकार देख करके युद्ध करके नहीं, पर उस व्यक्ति को समझा करके उसकी रक्षा कर देगा। पर यह क्षत्रिय तो गौण है, मर भी जाएगा। पर दूसरा व्यक्ति जो क्षत्रिय है वो किसी भी स्थिति में इस प्रकार का, हाँ तो ब्राह्मण का काम है जहाँ भी आदमी ब्रह्म से भटका, जहाँ भी आदमी विद्या से भटका, मैं अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर करके उसको उस रास्ते पर लाने का यत्न करूँगा। ऐसे लोग होते थे सब जगह। उनमें किसी गांव में 10, 15, 20, 50 लोगों का हो, 100-200 लोगों का घर होगा, पर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा कि जो इन सब का गुरु है और इनको आकर देख ले, क्यों हज़ारों माइल दूर से लोग पढ़ करके आते हैं। वो व्यक्ति स्वयं अपने गांव में ठेका ले लेगा कि इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस शास्त्र के साथ जुड़े रहने के लिए और ब्रह्म के संबंध को न भूलने के लिए मैं आगाह करूँगा। साल में उसने एक दिन चुन लिया, और वो यह है रक्षाबंधन। कि वो जाएगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएगा, स्नान ध्यान वगैरह होम तप वगैरह सब कुछ कराने के बाद में वो कहेगा देखिए मुझे छोटी सी बात बता दी है, आपने गत वर्ष मेरे पास बैठ करके और कुछ शर्तें ली थी, कुछ व्रत लिए थे, किसका कितना पालन हुआ? वो कह ईमानदारी से बोल देंगे वो नहीं हुआ, कि जिन जिन का पालन नहीं हुआ इस बार उनको करो, और उसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें अतिरिक्त काम या और दिया गया, हम अगले वर्ष मिलेंगे। इस प्रकार एक एक व्यक्ति से उसके काम के लेकर के स्थिति देख करके और जो कर लिया है उसको फिर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब तुम अगर इतना अच्छा काम कर चुके हो और तुम्हारे पास शक्ति भी है और समय भी है, तो तुम भी लोगों को इस रास्ते पर हमारी ओर से लगाने का यत्न करो। और वहाँ उस ब्राह्मण को 2 पैसे देने से कोई मतलब नहीं करता, वो आपको लाखों करोड़ों की संपदा देगा। तो ब्राह्मण ने भी राखी बांध करके और उस दिन को इतना कमाई, और बहन और भाई के बीच की बात बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। भले उन लोगों के बीच में पैसे वाला संबंध न हो, पर पैसे के बिना राखी तो नहीं होती, नहीं तो कहते कुछ भी नहीं किया। अरे
कुछ तो करना चाहिए था। तो ये कुछ तो करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, इस कुछ को ही तो हम भूल रहे हैं। इस कुछ को याद रखेंगे तो रक्षाबंधन का महत्व आ जाएगा। इस विषय में कभी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात समझ में आ जाती है। उन्होंने स्वयंसेवकों को आपस में एक दूसरे पर रक्षा बांधने के लिए तैयार कर दिया। साल भर में हम जब मिलेंगे तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और ये करेंगे कि मैं तुझे रक्षा बांध रहा हूँ, अपनी जगह मत हिलना। वो कह रहा है मैं तुझे रक्षा बांध रहा हूँ, तो अपनी जगह से मत हिलना। और वहाँ पर अधिकारियों की, दूसरे लोगों की, दूसरे महान ज्ञानियों की आवश्यकता नहीं है। वो एक दूसरे के लिए ज्ञानी भी है और एक दूसरे के ज्ञान का अनुसरण करने वाले भी हैं। और साल भर के लिए वो बंध गए। तो वस्तुतः साल भर के लिए इस सांसारिक कामों के झंझटों के बीच में भी हम अपने आप को वैचारिक दृष्टि से जीवित रख सकें और ज्ञान विज्ञान आदि का सही ध्यान दे सकें। इस दृष्टि से वस्तुतः रक्षाबंधन का पर्व है। तो श्रावणी को हमें उसे इसी ढंग से मनाना चाहिए। और जिस जगह भी हम रहते हैं, जितना भी हमसे संभव हो सका उतना लोगों को अपना एक समुदाय बना करके, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, हम इस क्षेत्र में देखने रक्षा करें। यही ब्राह्मणत्व है और यही रक्षाबंधन है। अब हम तीसरे पहलू को लेते हैं। तीसरा पहलू क्या है? श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार की कहानी प्राय सभी लोग जानते हैं। क्या है ये कहानी? एक व्यक्ति है, बालक है, पुत्र है, वो उसके माता पिता अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। और वो क्योंकि पुत्र है और पुत्र हमेशा रक्षा करता है, आजीवन रक्षा करता है। वो कभी स्वतंत्र नहीं है कि माता पिता के खिलाफ धक्का दे। आज हम झगड़ा कर लेते हैं, वो बड़ा भाई वही क्यों नहीं देख रहा, मैं क्यों देखूं? महान पाप है। अरे आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, या अमुक भाई देख रहा है उसको नहीं दिया, उसका पालन कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपके माता पिता, और वहाँ केवल कर्तव्य का ही बोझ नहीं, झूठा, उनके साथ आपका किस प्रकार के जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसको हम देखेंगे क्या? तो उनके साथ जन्म जन्मांतर के संबंध को देख करके और हम उसको करें। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर पुत्र में है तो माता पिता को किसी भी अवस्था में कभी कष्ट पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रवण कुमार का यह इतिहास कहा था। पर यह इतिहास जिस प्रकार से नाना प्रकार के लोगों की अपनी अपनी दृष्टि के द्वारा अनेक रूपों में आ गया है, लोग वास्तविक नहीं समझ पाए। मैं आपको इसका स्रोत बता रहा हूँ। श्रवण कुमार कौन है, उसके माता पिता कौन है, और यह कथा लोगों के सामने है, अर्थात हम लोगों तक पहुँचने के लिए। भगवान राम वन में जाते हैं। दशरथ नहीं चाहते हैं जाए, पर दशरथ विवश हैं। विवश इसलिए नहीं कि वो सामने राक्षसी बैठी है, विवश इसलिए कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि तुम में से 2 वर मांग ले। उसने कहा रह दे, दोनों के बीच में अच्छे संबंध है। कहे जो आपके पास है मेरे पास है, कुछ दिक्कत नहीं। दशरथ ने बार बार जोड़ दिया, कहा आप ऐसा करते हैं तो मेरे पास धरोहर के रूप में पड़े आपके पास, जब जरूरत है मांग लूँगे। और ये कभी ऐसे लोगों में थी नहीं कि जो इस प्रकार का वर मांगे। पर खैर परिस्थिति बन गई, उसने वर लिया और वर यही लिया। पहला वर है राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा है भरत को राज्य तिलक। खैर हो गया और राम को वन में जाना पड़ा। 6ठे दिन दशरथ अपनी पत्नी बड़ी वाली जो है कौशल्या, उसको एक बात कह रहे हैं कि कौशल्या आज मेरे मरने का समय आ गया। क्यों? कि जवानी में मेरे से एक बड़ी भयंकर भूल हो गई है। क्या हो गई है? कि एक मुनि कुमार की हत्या हो गई। लोगों में मैं बड़ा प्रसिद्ध था, अरे महाराज, ओ ये राजकुमार तो इतना गजब का शब्द वेदी गान चलाता है कि अंधेरे में भी इसका लक्ष्य नहीं चूकता। तो मैं भी सोचा कि एक बार चल के परीक्षण तो कर लूँ। जंगल में चला गया। उस वक्त अपना विवाह नहीं हुआ था, बहुत पहले की बात है। खैर तो चला गया, रात्रि भर में परेशान रहा, कोई मूल्य में नहीं, पर मैं भी अपनी बात पर दृढ़ था। पेड़ के ऊपर बैठ गया, धनुष बाण ताने पड़े, देखूंगा जहाँ पानी है वहीं पास में जाकर बैठा, क्या ऐसे कोई कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा, उसके पानी की आवाज़ से ही मैं उसको मार डालूंगा। ये उसने विचार किया, केवल ये देखने के लिए कि वास्तव में शब्द वेदी लक्ष्य जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। योग की बात है, लगभग प्रातः होने में थोड़ा ही समय कम रह गया था कि अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ से हाय मार डाला। बड़ी दुख भरी आवाज़, संस्कृत में है, मैं
सामान्य बात कर रहा हूँ। तो दुख भरी आवाज़, तो मैं बड़ा पीड़ित हो गया और ये मैं कहती किसी मनुष्य की हत्या हो गई। और मैं दौड़ के वहाँ गया तो वास्तव में एक बालक था और पड़ा हुआ था और उसने मुझे देखा। जब पास में गए देखा तो उसने कहा, राजन, जब वो पहचान गया कि जानता है अयोध्या नरेश्वर, वो उसी नदी की बात है कि अब जो है तुमसे बड़ा भयंकर अपराध हो गया, इसलिए अब तुम्हें इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, आश्रम में बैठे हैं, उनके लिए पानी लेने आया था, ये पानी लो, ले जाके उनको पिलाओ और उनसे कह देना कि इस प्रकार मेरे हाथ से हो गया आपके बेटे के साथ हादसा। अब दशरथ किसान को रास्ता नहीं था, माननी पड़ी उसकी बात। तो इस प्रकार की बात थी। उसने दशरथ को एक बात का आश्वासन नहीं दिला दिया कि राजन, आप मत डरिए, आपके हाथ से ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा पिता बनिया है और मेरी माँ शूद्र है। कल्पना करो कहाँ भगवान वाल्मीकि किस बात को किस प्रकार से कह रहे हैं और दशरथ ने किस प्रकार से उसको लिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता वैश्य हैं और माँ कौन है? शूद्र है। आज हमारे यहाँ तो इस प्रकार वैश्य शूद्र की अगर संतान होगी, वैसे ही वर्ण संकर हो जाएगी और हम समाज में उसे तिरस्कृत करेंगे। तो इसलिए उनके संतान होने के नाते आपके द्वारा एक मुनि की हत्या जरूर हो गई है, ब्राह्मण हत्या नहीं हुई है, इसलिए आप घबराइए मत, पर आप चले ही जाइए। तो दशरथ क्या करता बेचारा, उसका बाण भी निकालना चाह रहा था, करना भी चाह रहा था, पर दशरथ को डर लग रहा था, बाण निकालूंगा नहीं और उसे प्राण चले जाएंगे। उसने कहा प्राण तो जाएंगे, तुम निकाल जाओ। और वो बाण निकाल करके पानी ले करके वहाँ पहुँच गया। तो आहट हुई, अंदर दिन सोचा होगा, अरे बेटा आज तो बहुत देर लग गई, तुम कहाँ चले गए थे, क्या हो गया था? अब बिना बोले तो रहा नहीं जा सकता, दशरथ जवाब देना ही पड़ा। उसने कहा, देखिए मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ और मेरे से इस प्रकार से तो क्या है, पहले शब्द सुने इसके, अच्छा हुआ कि तुमने अपने मुँह से मुझे ये बात कह दी। अगर मुझे पता चलता उसी वक्त तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाते। अपन जाति पाति के ढंग से वर्ण की बात करते हैं ना, तुम क्या बनिया, ऐसे सामान्य शब्द बोलते हैं। वो उसी बनिया का पुत्र था। कौन? शूद्र है। हम छुआछूत के मामले में इतने मर चुके हैं कि हमने इंसानियत का सत्यानाश कर दिया, पर वहाँ न कोई शूद्रा का भेद है, न कोई किसका वैश्य का भेद है। और वो कहता है कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, पर तुमने अपने मुँह से बात कह दी, चलो कोई बात नहीं, चलो अब हमें उसके पास ले चल, हम आखिरी बार उससे मिलना चाह रहे हैं। और बार बार दशरथ हाथ जोड़ करके एक सेवक की तरह से उनके सामने खड़ा हुआ है, कुछ दूसरी चीज़ बोल ही नहीं रहा। जो व्यक्ति एक सम्राट है, राजा है और सारी पृथ्वी पर जो शासन चल रहा है, वो एक व्यक्ति के सामने इस प्रकार काँप रहा क्या। और वो फिर अंत तो गत्वा जब पुत्र के पास पहुंच गए, सारी बातें देखी, रोए कि अब तो तूने एक साथ 3 हत्याएँ तो करी थी, हम दोनों की हत्या भी समझी, मार दे हमें। और दशरथ ये काम कैसे कर सकता है बेचारा कि उसको मार दे। खैर वहाँ उसकी बच्ची की चिता तैयार करते हैं और वो दोनों उसको अग्नि देते हैं। यहाँ का एक दृश्य और देखने लायक है। इसके पहले उसने कहा, देखो अब तुमने ब्रह्म हत्या नहीं की, जानबूझ कर हत्या नहीं की, अपना अपराध मेरे सामने आकर स्वतः स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक बड़ा दंड नहीं दूंगा। एक वैश्य में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से आ गई कि जब सम्राट को कहे मैं आपको बहुत बड़ा दंड नहीं दूंगा, पर जिस प्रकार से मैं हाय श्रवण करते मर रहा हूँ, श्रवण शब्द मैं बोल रहा हूँ, वह नाम नहीं लिया बच्चे, बस इस हम लोगों ने कहाँ से नाम लिया भगवान जाने। तो मैं बच्चे के लिए रो रहा हूँ, एक दिन तू अपने संतान के लिए इसी प्रकार से रोता रोता प्राण देगा। ये उसको शाप दिया था उस बालक के पिता ने, और जो वैश्य है, अंधा है, शास्त्र नहीं। वो बच्चे को पढ़ के कहता है, मज़ेदार बात एक कि बेटे अब तो इस प्रकार चला गया, हम दोनों को प्रातः है जिसे अपन ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें वेद कौन सुनाएगा, शास्त्र कौन सुनाएगा। अब देखो वेद सुनने वाले कौन है, एक बनिया और एक शूद्र। अब इन दोनों की संतान वो वेद सुना रहा है
और वो लोग इसी बात के लिए, बच्चा मरा पड़ा है पर दुख इस बात का कि हमें वेद कौन सा, हमारे को खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, सुन लीजिए वेद कौन सा होगा। इसका मतलब उनके जीवन का सबसे बड़ा तब जैसे वेद ही था। और अब आप सोचिए सारे लोग बड़े गंभीर का ध्यान दीजिए कि श्रवण ने, जिसको अपन नाम दे रहे हैं, जीवन में कोई दूसरा काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया और वो काम था माता पिता की सेवा। उसके सामने कोई वर नहीं था, कोई देवता की पूजा उपासना नहीं थी, जो सामान्य हम लोग करते हैं उसी ढंग से किया, कोई तप नहीं किया कठोर। पर उस माता पिता की सेवा ने उसको कितनी बड़ी शक्ति दी थी कि वो उसको भस्म कर सकता था। उसके पिता जो केवल वेदों के प्रति श्रद्धा रखते थे और सब कुछ वो सुनता था, और उस ब्रह्म के साथ जिन्होंने अपना संबंध जोड़ दिया था, वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपने मुंह से बात नहीं करता तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। खैर अब मैं तुझे वो शाप नहीं दूंगा। जिनमें इतनी बड़ी भारी शक्ति है उनको हम अछूत हैं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं। इनके सामने जो वेद कह दे सुन लो वो सजा देने होगा, और इनके कानों में वेद चला जाए तो पिघला था और रंग डालो। ये सत्यानाशी बातें कहाँ से आई? हमने वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों को छोड़ दिया और केवल भक्ति के बल से जो चाहे सो राम के विषय में लोगों ने लिखा है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे। तो जब जब घर से रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं रहेंगे, प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें ज्ञान होगा नहीं। हर एक व्यक्ति को वेदादि को प्रारंभ संत पर पढ़ने का अवसर मिलता नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। पर ये इतिहास, हम उसके इतिहास के रूप में नहीं पढ़ते हैं। हम कहते हैं नवरात्र है, क्या करें, चलो रामायण का पाठ कर लेते हैं, नवरात्रि में 9 दिन रामायण पूरी कर लेंगे, बोल जाएंगे। उठे क्या है, कुछ भी नहीं, जैसे पहले बैठे थे 9 दिन पहले, आज 9वें दिन पूरा करके उठ गए, कोई हमारे साथ। अरे राम के उस चरित्र को लेने के लिए भगवान वाल्मीकि ने कितना तप किया है, किस प्रकार से लगे हैं। एक एक बात राम के, सीता के, लक्ष्मण के, राम से संबंधित राक्षसों के और राम के सेवकों के मन में आई है। उस एक एक बात को वाल्मीकि ने ज्ञान किया अपने योग के बल से। बैठे हैं, जिन लोगों से प्राप्त हुआ उससे प्राप्त किया, यह नहीं कि मन चाह से लिख दो। और उसको प्राप्त करने के बाद राम के प्रति संपूर्ण श्रद्धा से उन्होंने अपना ग्रंथ तैयार किया। तो हम अगर सोचें कि रामायण का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो दूसरे शब्दों में कह दें कि जो ये बालक अपने माता पिता के प्रति भाव रखता है, उससे ज़्यादा अलग भाव राम के नहीं है, और जो वो उसके भाव उतने के उतने गहरे राम के शब्द हैं। इसका मतलब राम के जीवन में कुछ नहीं था, केवल माता पिता भक्त, केवल माता पिता का भक्त। राम ने कोई कठोर तपस्या नहीं की। परशुराम जी ने फिर भी तपस्या की, शंकर के पास जाकर उपासना की, उसके पास जाकर उपासना की, और फिर उनको नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र मिले। राम ने कोई तपस्या नहीं। विश्वामित्र लेने आए राम को कि उनको शत्रुओं ने मेरी वेदियाँ बिगाड़ दी, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, ले जाऊँ। दशरथ को बड़ा मन में आया भी क्षोभ, पर क्या वशिष्ठ ने समझा, तुम पागल हो राजा, इसको मना मत करो, ये व्यक्ति स्वयं अपना काम कर सकता था, पर कहीं न कहीं राम के विषय में कुछ करने के लिए आया, छोड़ दे इसको, और चले गए। और जैसे ही घर से निकले, राम और लक्ष्मण जैसे उस विश्वामित्र के खरीदे हुए गुलाम हों, उस प्रकार जा रहे हैं बात बात में। और विश्वामित्र उनको सारी बातें, अब देखो बात बात में रास्ते में विद्या भी देते जा रहे हैं, चरित्र भी देते जा रहे हैं, जीवन भी देते जा रहे हैं। और जब उन्होंने असली काम कर लिया, ताड़का को मार दिया, मारीच आदि को भगा दिया, तब फिर शायद देवता लोग बोलते, दूसरे लोग बोलते कि विश्वामित्र तुम्हारे के अनुसार राम ने तुम्हारा पूरा काम किया, तो ये अब तुम इनको शिक्षा दो। क्या भाई मैं तो यही कर रहा हूँ, पर ये तो इसका अधिकार हो गया। राम का अधिकार कहाँ से आ गया कि इसने मेरी बात मान करके मेरे एक अक्षर का पालन कर दिया, अब ये ज्ञान तो इसी का हो गया, और सारा ज्ञान देते हैं। तो जो राम माता पिता को सब कुछ, वाल्मीकि रामायण को ढंग से देखें, संसार में शायद मुझे आज तक दूसरे कोई शब्द नहीं मिले जो ऐसा व्यक्ति जो राम की श्रेणी में और हमारी दृष्टि से अवतार की श्रेणी में भी है, वो सब कुछ पिता 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 पिता, उसका अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं। यहाँ तक कि लक्ष्मण आका कि भैया मैंने सुना तुम्हारा राज्य तेरी छीन ले गया और अब तुम्हें वनवास भेज दिया गया, कौन है वो मैं देखूँगा, अगर दशरथ भी है मार डालूंगा उनको। पिता को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, अपने भाई के प्रति भी भक्ति है। तो वो कहते हैं देखो लक्ष्मण, तुम्हारे जीवन में क्रोध नहीं है, तुम वास्तव में शक्ति संपन्न हो,
तुम इंद्रिय जय हो, पर ये शब्द मुझे शोभा नहीं देते। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, केवल पिता और माता की सेवा। मैंने तय कर लिया है, पिता चाहते हैं तो मुझे जाना ही हो, क्या मुझसे न बोलें। और मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार की बाधा कोई भी नहीं करेगा। अब तो लक्ष्मण समझे, जब राम की इतनी जबर निष्ठा, और लक्ष्मण तो उनका परम भक्त था, उसने तत्काल क्या, मैं चाह रहा हूँ मुझे भी ले चलो। दूसरे तो क्या, मैं भी चलूँगा। अब इस प्रकार यहाँ तक कि जब अंत में दशरथ के पास हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं, तब दशरथ क्या कहते हैं, देखो जाने की आज्ञा नहीं दी, चुप रहे, नहीं बोले। आखिर में केकई को कहना पड़ा कि ये तुम्हें किसी हालत में नहीं कहेगा राजा क्या करना। मैं कह रही हूँ, मैंने इससे 2 वर मांगे, इसने मुझे वर देने का वादा किया था। देख, वर देने का वादा किया था, इन वर का वादा नहीं किया। पर और मैंने आज मांग ली, तो अभी क्यों मना कर रहा। और तुम 14 वर्ष वन में जाओगे और ये भरत यहाँ राज्य करेगा। क्यों, वहाँ इतनी सी बात है। राम का शब्द है, रामो द्विर्नाभिभाषते, मैं जाऊँगा। द्विर्नाभिभाषते, एक बात को 2 बार नहीं कहता। जाऊँगा कह दिया तो जाऊँगा, आपको घबराने की क्या नहीं। और पिता ने कह दिया तो अगर ये कहें तो मैं विष भी पी लूँगा, आग में भी डूब जाऊँगा, जो जितने हो सकते हैं बुराइयाँ सारी एक साथ ले लूँगा। पर पिता के वचन को इधर से उधर जरा सा भी नहीं हो। तो उस वक्त जब दशरथ विवश हो गए कि बेटा मैं एक बात तुझे कह रहा हूँ, क्या कि तू मुझे पकड़ कर जेल खाने में डाल दे और बंद कर दे, और फिर तू राजा बन जा। अरे सारी प्रजा तुझे जा रही है, सारे मंत्रिमंडल तुझे चाह रहा, तुझे दुनिया चाह रही है तुझे। तब उसने कहा नहीं। अब वो अपने पिता के सामने क्या शब्द कह रहे हैं राम, इसको देखकर हम अपने बात समाप्त हैं। वो कहते हैं, पिता ही दैवतम तात है, देवता नाम अपि स्मृतम, तस्मात् दैवत में केव करिष्यामि पितुर्वचन। हे पिता, मैंने यही पढ़ा है, क्या पिता जो है देवताओं का भी देवता है। जिन देवताओं की हम वंदना करते हैं, उन देवताओं का भी देवता अगर कोई है तो कौन है, पिता है। अर्थात देवता अंतिम शक्ति नहीं है, अंतिम शक्ति पिता हुई। तस्मात् दैवत मित्येव, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे मेरा देवता कह रहा है, इसलिए मैं तो करिष्ये पितुर्वच हो, आपके पिता के वचनों का ही पालन करूँगा, दूसरा कुछ नहीं सुनूंगा। इससे बढ़कर की पितृभक्ति मुझे कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे उस राम, और राम तो यहाँ तक कहते हैं, कौशल्या को समझाते हैं कि देखो पिता की भक्ति से व्यक्ति सारे लोगों पर अपना अधिकार कर सकता है, ब्रह्मलोक भी उसके वश में है। इसलिए माँ, मैं राम को तो माँ इतने भयंकर अस्त्र चला देती है राम पर, क्या कि बेटा तुम शास्त्र पढ़ते हो ना, हाँ, शास्त्र में मनु क्या कहता है। देख, आज हम मनु की निंदा करते हैं, मनुवादी कहलाते हैं, क्योंकि वो नालायक जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मनु को पूरा पढ़ा ही नहीं है, और क्या करेंगे, क्या जानेंगे। मनु पर वो कहती है कि पिता के गौरव से माँ का गौरव ज़्यादा होता है। क्या, पिता में जो गुरुता है, पिता में जो बड़प्पन है, वो बड़प्पन माँ में ज़्यादा होता है। अब कितना बड़ा ज़्यादा होता है, मनु के शब्दों में कहो, वो कहते हैं उपाध्यायान दशाचार्य, 10 उपाध्यायों के बार एक आचार्य। जैसे अपन अपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, अब जो हमारी मात्रा है, शक्ति है, और हमारी आवश्यकता उस ज्ञान के अनुसार हमारे गुरुजन हमें देते जाएंगे, तो हम कहीं वर्णमाला से और उससे बने शब्दों को पढ़ने के और उनके जाने माने अर्थों को समझने के अलावा उससे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। पर ये शब्द कैसे बना, कैसे और आगे और आगे और आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि प्रारंभ के 10 उपाध्यायों ने जो कुछ पढ़ाया उससे एक ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो है आचार्य। जैसे ऊँची कक्षा में आचार्य, तो 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य। और फिर आचार्य शब्द का बड़ा सुंदर, आज हम अपने आप को, हमें शर्म आती है अगर हम अपने आप को अध्यापक कहें तो। संसार में सब कोई रिटायर्ड होते हैं, अध्यापक रिटायर्ड नहीं होता। वो अध्यापक का अर्थ है आचार्य, आचारम करोति, आचारम चरति और आचारम ग्राहयति। जो स्वयं एडी से चोटी तक अपने आचरणों से भरा हुआ है और वो फिर इस आचरण अपने शिष्यों को कराते हैं, उसका नाम है आचार्य। आज हमारा आचार्य कौन है, हमारा पैसा, कितना वेतन मिल रहा है आचार्य, उसमें कहीं कमी नहीं हो जाए। बाकी कौन है आज, निकल कल नहीं परसों, और परसों ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं है। कहाँ आचार्य, तो कहते हैं उपाध्यायान दशाचार्य, 10 उपाध्यायों से बराबर एक आचार्य।
अब पिता को बढ़ो, आचार्याणाम शतम पिता, 100 आचार्य एक तरफ तराजू में, एक पिता एक तरफ तराजू में। पिता उससे भारी है कितना, अब देख लीजिए आप पिता कहाँ जा रहा है। केवल जन्म देने मात्र से नहीं है, और आगे बढ़ा मनुष्य, पितृन सहस्रम माता। अब बताओ पिता से बढ़कर कहाँ बढ़ गया, पितृन सहस्रम, सहस्र मतलब था 1000, 1000 माँ के बराबर, पिताओं के बराबर एक माँ है। गौरव में, किसमें, गुरुता में, गुरुत्व पाने में। जब गुरुत्व में एक माँ इतनी ज़्यादा है तो कह रहे अब तुम मेरी बात मान, रुक। तब राम क्या जवाब देते हैं कि देखें माँ, जैसे वो मेरे पिता हैं और वो उनकी बात नहीं टाल सकता, वैसे आपके पति भी हैं। एक बात तो अच्छा, पति पत्नी में बराबरी संबंध मान लें और ठीक है, आपका स्नेह सब कुछ है, वो नहीं मानेंगे, पर उसके आगे वो राजा भी है। एक राजा का दायित्व है कि उसके किसी भी काम से प्रजा को गलत संकेत ना मिले और गलत काम शुरू न कर दें, इसलिए वो 24 घंटे राजा के रूप में जागता रहता है। तो महाराज दशरथ अपने सत्य पालन के मामले में राजा के सामने एकमात्र नेता है, ऐसा समझ करके ये मेरे साथ सब कुछ कर रहे हैं। क्या उस अपने पति की, क्या आपने उस राजा की आप गौरव की रक्षा नहीं करेंगे जो आप मुझे कह रहे हैं आप आदेश मेरा है। अब कौशल्या क्या जवाब दे, कहीं नहीं सकती, मेरा पति का कोई अधिकार नहीं है, मैं पति से बढ़कर हूँ, मैं पति को छोड़ दूँगी। क्योंकि लोग, पहला वाक्य है स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है। तो एक कदम कदम पर लें, राम ने जिस प्रकार से पितृभक्ति का परिचय दिया, मैं श्रवण कुमार के इस आख्यान को भगवान राम के चरित्र के साथ जोड़कर कह रहा हूँ कि जिस श्रवण कुमार का चरित्र हमारे सामने कितने पवित्र रूप में प्रस्तुत किया गया, हमने क्या कभी आज तक इसको पढ़ा? हमने कभी सोचा कि वैश्य का क्या स्थान है, शूद्र का क्या स्थान है, और उनके बेटे का क्या स्थान है, वेद का क्या स्थान है, क्या इनको अधिकार होने से नहीं हो, ये हम पढ़ते हैं कभी? जब तक ये नहीं पढ़ेंगे अब तुलसीदास जी के, माफ़ करें मुझे, आप लोग सभी से भक्त हो सकते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि भक्ति के नाम पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण का सत्यानाश किया एक तरह से। और आगे हम इसी प्रकार अपने विचारों का, अधूरे विचारों से इन ग्रंथों के ऊपर जो कुछ लिखते हैं, मुझे हिंदी का एकमात्र के लिए बहुत अच्छा लगता है महर्षि गुप्त, जिन्होंने राम को राम के रूप में दिया, वाल्मीकि को वाल्मीकि के रूप में दिया और रामायण को रामायण के रूप में दिया। और उसने एक ही वाक्य में कह दिया, राम तुम्हारा चरित्र ही एक काव्य है, कोई सहज कवि बन जाए सहज संभाव्य। तुम्हारा चरित्र अपना आप में एक काव्य है, उसको देख करके कोई व्यक्ति कवि बन सकता है, उसको अपनी कल्पनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार के इस चरित्र को हम दें तो आज पौर्णमासी के और पर्व पर इन सब चीज़ों को सामने रख करके ये जो कुछ मैंने निवेदन किया वो हमारे सबके जीवन के लिए अनिवार्य रूप से और बहुत अच्छी तरह से प्रतिज्ञापूर्वक पालन करने योग्य। धन्यवाद।